अयोध्या में सुबह सुबह एक युवक ने खूनी खेल खेला। उसने पहले तो धारदार हथियार से वार करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी मन नहीं शांत हुआ तो 5 साल के मासूम बच्चे को गला दबाकर मार डाला। जिन हाथों से वह मजदूरी करके बच्चे को पाल रहा था, उन्हीं हाथों से गला दबाते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। हनुमान जयंती के दिन राम की नगरी से खूनी खेल की खबर सामने आई तो लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि यह खूनी खेल खेलने वाले को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वह तो यहाँ का निवासी भी नहीं है। वह असम से आकर यहाँ झुग्गी डालकर रह रहा था। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आरोपी और उसके जैसे कुछ परिवार रोहिंग्या हैं। हालांकि यह तो जांच का विषय है। आइए आपको बताते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर स्थित शिवपुरी कॉलोनी की है। यहां शाहजहान खंडकर अपने परिवार के साथ रहता था। वह मूल रूप से असम राज्य का रहने वाला था। उसका घर बरपेटा जिले के सारथीबाड़ी थाना क्षेत्र के खुदरो फलाती गांव में है। अयोध्या में वह कबाड़ बीनने का काम करता था। बताया गया कि शाहजहान की किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि उसने अपनी पत्नी 35 वर्षीय नेशिया बेगम की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद 5 वर्षीय बेटे साहाद कर खंडकर को गला दबाकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना के बाद जब लोगों का ध्यान गांव के बाहर रहने वाले कुछ परिवारों पर गया तो शंका पैदा हो गई। अमूमन लोग गरीब समझकर इन पर ध्यान नहीं देते थे। जिस जमीन पर असम से आए कुछ परिवार घर बनाकर रह रहे हैं, उसके मालिक पीयूष चंद्र का तो यहां तक कहना है कि इन लोगों के पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। यहां तक कि हर सरकारी या गैर सरकारी काम के लिए जरूरी आधार कार्ड तक नहीं है। उन्होंने इन परिवारों के रोहिंग्या होने का भी अंदेशा जताया है। हालांकि यह बात तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पत्नी और बच्चे के हत्यारे को ढूंढ रही है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 7 बजे हम लोग सुना है जो वो लोग मार के चला गया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले ये लोग थे? ये आसाम की बरपेटा जिला है। कितने दिन से यहाँ रह रहे थे? आप लोग से कैसा व्यवहार था इनका? अरे ऐसा हम लोग से सोई था। इसको बीवी लड़का से बहुत लापरा था। एक बार लापरा हुआ था, हमको पता नहीं ऐसे हो जाएगा। हम सुबह से पता है जे उसको बड़ा लड़का था, वो दूसरा घर पे तो सोया था, वो आया था घर पे। आज देखिए ऐसे है। तो पति पत्नी का विवाद रहता था, झगड़ा लड़ाई होता था कि ऐसे? हाँ, पहला होता था ऐसा। इधर बीच कुछ झगड़ा लड़ाई? हाँ, हमको साथ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। ज़मीन हमारे पिताजी के नाम पे पैतृक ज़मीन है। अविनाश चंद्रा मेरे पिताजी हैं, उनके नाम से ज़मीन है। और 2020 में कोविड के बाद से हमने इस पे कार्रवाई चालू की थी। हमने सरकार को लिख के दिया, पुलिस महकमे में लिख के दिया, फिर हमने चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे भी लिख के दिया। उनके तरफ से बाकायदा लिख के आया है कि इसको खाली किया जाए, बट अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं हुआ। हम लोग प्रयासरत अभी तक हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये जिनकी हत्या हुई है, ये लोग कौन लोग हैं? इनको किसने रखा है? ये हमारे कब्जेदार यहाँ पे हैं, जिनको हम लोगों ने ज़मीन खेत में जोतने बोने के लिए दिया था, उन्होंने रखा है इसको। कौन है ये? ये यहाँ पे 20 से हैं, 2020 से हैं। कौन है ये मेरे ख्याल से रोहिंग्या ही हैं सब, क्योंकि इनके पास कोई आधार न कोई पेपर कुछ भी नहीं है। कितने परिवार यहाँ आसपास? ये परिवार का नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत परिवार रहते हैं। मेरे ख्याल से 40 से ऊपर ही होंगे, 40-50 लोग होंगे। अच्छा, आसपास के लोगों ने इस बस्ती को लेकर के, जो अवैध बस्ती बसी थी, इसको लेकर के आप लोगों ने शिकायतें भी करी हैं? शिकायतें बहुत बार की है, लेकिन उसका कुछ निस्तारण हुआ नहीं। न प्रशासन ने कुछ किया। हमने डीएम साहब को भी लिखित में दिया हुआ है, हमने एसएसपी साहब को भी लिख के दिया था। सब जगह लिखित गया है, सबका मेरे पास कॉपीज़ भी हैं, बट कभी कुछ हुआ नहीं इसमें। देखिए, कोतवाली नगर में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी मर्डर की, जिसमें प्रथम दृष्टया देखने में जो समझ में आ रहा है, जो बड़े बेटे के द्वारा बताया गया है कि रात में उसके माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा था और उसके बाद
जो पति है उसने अपनी पत्नी को पे बांके से वार करके उसकी हत्या कर दी है। पति भाग गया है। पति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, 2 टीमें रवाना हो गई हैं। उम्मीद है जल्द ही पति को पकड़ के पूछताछ में जो भी आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये लोग असम के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिछले 8 महीने से यहाँ पे रह करके कार्य कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।